हेलो स्टूडेंट। आ जाइए हमारे चैनल पर, आपका फिर से स्वागत है और एक नए टॉपिक के साथ भिन्नों के सभी प्रकार। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आ जाइए अपने टॉपिक पर। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, लेकर आए हैं। ये बहुत छोटा और आसान टॉपिक है और इस टॉपिक में से दो तीन क्वेश्चन, चाहे आप इसको रीजनिंग के कह लो या मैथ के कह लो, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत सरल भी होते हैं पर बहुत टिपिकल भी होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में भिन्न के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भिन्न होती क्या है? भिन्न हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि बटे के रूप में होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो ऊपरली संख्या होती है वो तो अंश होता है हमारा, और नीचे की संख्या होती है वो हमारा हर होता है। तो भिन्न को हम किस प्रकार कह सकते हैं कि अंश बटे हर वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न हमारी तीन प्रकार की होती है। एक तो प्रॉपर भिन्न होती है, एक इम्प्रॉपर भिन्न होती है और एक मिक्स्ड भिन्न होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरे नंबर की होती है हमारी मिक्स्ड। इनको हिंदी में हम कहेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, देखते हैं दोस्तों ये अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और उचित भिन्न किस प्रकार होती हैं और इनको किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं। और आप ये जानते होंगे और नहीं भी जानते हो तो आज सीख लीजिए कि कोई भी संख्या हमारी, जो कोई भी संख्या होती है वह प्रत्येक भिन्न के रूप में होती है, क्योंकि उसका हर एक होता है। अतः आज आप इस बात को जान गए होंगे कि कोई भी संख्या हमारी किसके रूप में होती है? भिन्न के रूप में। अब हमारी ये भिन्न है कौन सी, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और ये भी दोस्तों मान लो कि जो भी भिन्न होगी हमारी इन तीनों रूपों में होती है। किस रूप में होती है? तीनों रूपों में। या तो वो उचित रूप में होगी, या अनुचित, या मिश्र। उचित रूप में क्या होती है? उचित रूप का कंसेप्ट यही है दोस्तों कि जो उसका अंश होता है ना, अंश, वो छोटा होता है। क्या होता है? अंश छोटा होता है। किससे? हर से। अंश इज लेस देन हर। और अनुचित भिन्न का कंसेप्ट क्या होता है कि हर छोटा होता है अंश से। और मिश्र भिन्न रूप इस रूप में होती है हमारी 3/2/5। देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर दो है। आ जाइए दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि भिन्न हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है, और जो हमारी उचित भिन्न होती है उसमें अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न जो होती है उसमें हर अंश से छोटा होता है, और मिश्र भिन्न में इस प्रकार की संख्या होती है। तो दोस्तों आ जाइए, अब हम जानेंगे कि भिन्न टॉपिक से हमारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको करना बहुत ही कठिन होता है। तो आज इस वीडियो में उनको आसानी से समझ जाओगे आप, तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आ जाइए दोस्तों कि इस भिन्न से सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो भिन्न दी जाएंगी आपको। कितनी भिन्न दी जाएंगी? दो भिन्न। उनमें से ये पूछा जाएगा बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ 3/2 और 5/3। इनमें से बड़ी भिन्न बताओ। बड़ी भिन्न, इसको हम बृहत्तम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बृहत्तम। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो इससे अच्छे से समझिए कि 3/2 और 5/3 को बड़ी भिन्न के रूप में कैसे बताएंगे, इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इन अंश में 0 0 लगा देना। क्या लगा देना? 0। फिर इसको डिवाइड कर देना। 3 से 2 से कितनी बार होगा? ये 15 बार। ये 3 से कितनी बार होगा? 3 कम 3 और 3 छिंगी 18 बार, 16 बार। तो देखते हैं दोस्तों 15 और 16 में से बड़ा कौन है? बड़ा ये है हमारा, तो बड़ी भिन्न भी क्या हो गई? ये हमारी बड़ी भिन्न हो गई। दोस्तों आसान तरीका है, सिर्फ कुछ नहीं करना, ये करना है कि अंश में 0 लगा देना है दोनों में।
तो और उसको डिवाइड कर देना है और बहुत ही आसान हो जाएगा पहचानना कि बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों इसको पहचानने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। वो क्या है कि इनका आपस में गुणा कर देना है। तो कितना दिया 9 और 5 दूनी 10। अब देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है। 10 ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये किससे आया हमारा, इससे आया। तो बड़ी भी भिन्न कौन सी आ जाएगी 5/3। तो दोस्तों आपको ये दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो भिन्न दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, तो आप आगे से अब गलती नहीं करोगे। अब हमारा देखते हैं दूसरा टाइप क्या बनता है। देखो दोस्तों दूसरा टाइप हमारा ये है कि हमको 2 से ज़्यादा भिन्न दे देगा। कितनी दे देगा, 2 से ज़्यादा। 2 के लिए तो हमने तरीका सीख लिया, अब दे देगा 2 से ज़्यादा। तो इनमें से पहचानना है हमें कि हमारी भिन्न बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको पहला प्रकार बताया था कि अंश में 0 लगा देनी है और डिवाइड कर देना है। फिर देखना है जो भी संख्या बड़ी होती है वही हमारी बड़ी भिन्न होती है। तो उसी तरीके को इसमें फॉलो करेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 20/3, 40/5, 70/5 और 40/3। अब देखते हैं दोस्तों, 3 सिंगी 18, 5 का 8 बार, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखते हैं दोस्तों इनमें से बड़ी कौन सी है। तो बड़ी हमारे ये आ रहा है, तो इसके अनुसार हमारी भिन्न भी बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो गई ना आसान कि 7/5 हमारी इस चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों आगे से आपको ऐसे कितनी भी भिन्न दे दिया जाए तो आप उसमें से सबसे बड़ी भिन्न पहचान लोगे ना, आपके समझ में तरीका आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा टाइप क्या है। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा टाइप है कि हमको एक श्रेणी में भिन्न दे दी जाएंगी और उनमें से हमको उनको किस ग्रुप में लिखना है, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। दोस्तों अवरोही और आरोही क्रम होता क्या है, अवरोही और आरोही क्रम एक रूप का एक तो बढ़ता हुआ होता है और एक घटता हुआ। अब इसकी पहचान करने में हमको दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हमको आरोही क्रम घटता हुआ लिखना है या अवरोही क्रम घटता हुआ लिखना है। तो दोस्तों इसका सीधा सा तरीका है कि अवरोही में 4 शब्द होते हैं और आरोही में 3 शब्द होते हैं। तो कुछ नहीं करना, अवरोही में 4 होते हैं मतलब ज़्यादा होते हैं नहीं, तो हमें सबसे पहले अवरोही आ जाए तो हमें सबसे पहले ज़्यादा बारह लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, मतलब घटते हुए क्रम में। और आरोही क्रम में कितने होते हैं, 3, तो उससे कम है तो कम बारह लिखना है, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों आपके सामने चारों भिन्न हैं, तो इनको अवरोही क्रम में लिखने पर किस प्रकार लिखेंगे कि सबसे पहले ये आ जाएगा हमारा 7/5, फिर इससे बड़ा कौन सा 13, तो ये आ जाएगा 4/3, फिर 8 वाला हो जाएगा 4/5, फिर लास्ट में ये आ जाएगा 2/3। तो और आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है ये, तो 2/3, फिर ये 4/5, फिर क्या आ जाएगा 4/3, फिर आ जाएगा हमारा 7/5। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आरोही और अवरोही क्रम में जैसे लिखते हैं तो एक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ आपने घटते हुए क्रम में लिखा है तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो ये चिन्ह लगाएंगे। इनको तो जानते होंगे आप कि ये तो घटने वाला है और ये क्या होता है, बढ़ने वाला। इन चिन्हों का दोनों को उपयोग करना है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो जिस टॉपिक से आप मुझसे वीडियो चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर मिलेंगे और आप उनको अच्छे से करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।